हेलो अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी द डॉक्टर जुनैद स्पीक। वेलकम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनका भी बेहद शुक्रिया हूँ। उन्होंने मुझे इनवाइट किया एज ए लेक्चरर आपको लेक्चर देने के लिए और आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी थी और डेफिनेटली तारीफ़ अल्लाह पाक की है और जो अल्लाह पाक के नेक बंदे होते हैं वो अल्लाह पाक खुद उनकी तारीफ़ अपने बंदों से करवा देता है। लेकिन तारीफ़ किस तरह से होती है और कामयाबी किस तरह से मिलती है इस दुनिया में? देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अगर हम लेट्स सपोज प्राउड टू बी ए मुस्लिम, अगर लेट्स सपोज दूसरे कम्युनिटी का बैठा है तो मैं उनकी बात और सबकी इंसानियत की बात करूं तो मैं इस तरह से कर सकता हूं। अल्लामा इकबाल ने एक शेर पढ़ा था आपको, बच्चे बच्चे वो शेर आता है, खुदियों कर बुला इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मतलब अल्लाह हमसे तो नहीं पूछ सकता कि हमारी रज़ा क्या है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी वसत ही नहीं है, ताकत ही नहीं कि अल्लाह के निज़ाम को हम देखें या उनका एक दीदार कर पाएँ, ठीक है ना। लेकिन इधर किसी ने बहुत अच्छे अंदाज से शेर की तशरीह करी है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अगर हम आज मैं आपको एक टॉपिक देकर जा रहा हूँ, पहला टॉपिक है मेरा आपके BBSYDP पेज में। अगर मैं इसको टीचर पे रखूँ तो यहाँ भी फिट होगा, स्टूडेंट पे रखूँ यहाँ भी फिट होगा, और अगर आपकी ह्यूमन साइक पे रखूँ, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी का जायज़ा लें तो आपको बखूबी आइडिया हो जाएगा कि वेयर आर यू स्टैंड राइट नाउ। आप इस टाइम पे अपनी लाइफ में कहाँ खड़े हैं आपको सब क्लियर पता चल जाएगा। ना किसी टीचर को बताने की ज़रूरत है, ना आपके वालिदैन को, ना किसी बड़े बंदे को। आप खुद ही पहचान लेंगे कि एज ए मुस्लिम आप कहाँ खड़े हैं और एज ए ह्यूमन आप कहाँ खड़े हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह से ये जो शेर अल्लामा इकबाल का मैंने पढ़ा, अर्लियर आई रिपीट कि देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द मुस्लिम। दुनिया में याद रखना 3 तरह के मुस्लिम होते हैं। मुसलमान या जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, लोग इंसान तो इंसान है, ठीक है, अल्लाह ने जितने भी बनाए हैं। 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। इफ़ यू आर द स्टूडेंट, बीइंग ए स्टूडेंट, आप ज़ाहिर स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पे, तो अगर आप स्टूडेंट पे रख कर ये लेक्चर समझे तो भी सही है, एज ए मुस्लिम समझे तो भी आपके लिए बेहतर होगा। जो अल्लामा इकबाल ने इतना अच्छा शेर पढ़ा, इसकी तशरीह ये है कि 3 तरह के लोग हैं। पहला कौन सा है? पहला नहीं, तीसरे दर्जे का जो बंदा है, सबसे वो जो आपने इंग्लिश में डिग्रीज पढ़ी होंगी एडजेक्टिव की, सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है, कंपैरेटिव हो जाती है, ठीक है ना, और एक जो सबसे हाई फाई हो जाती है, ठीक है। सबसे जो निचला लेवल का जो मुसलमान या स्टूडेंट होता है वो मानता है ये मेरे टीचर हैं, बस। आम सा मुसलमान मानता है अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मान लिया, ठीक है। दूसरा मुसलमान कौन होता है, दूसरा स्टूडेंट कौन होता है? जो अल्लाह की मानता है, अच्छा है कंपैरेटिवली, उससे अच्छा है जो सिर्फ मानता है, अमल नहीं है, सिर्फ मानना है। ध्यान में रखना है जो मैं समझा रहा हूँ। पहला दर्जे पे कौन मुसलमान आता है? जो इस शेर तक पहुँच जाता है। बताने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा, लेकिन सदियाँ गुजर जाती हैं। बड़ी मुश्किल से होता है उजाला अपनी शख्सियत में, बहुत अपने अंदर के नफ्स को मारना पड़ता है, फिर जाके कुछ ताबाए खाक में जाके बनता है दाने परवाज़। तो इसमें जो है बेटा, पहले दर्जे का जो बंदा होता है वो होता है जो जिसकी अल्लाह खुद मानता है। 3 हो गए, एक जो अल्लाह को मानता है, दूसरा कौन सा है? जो अल्लाह की मानता है। तीसरा पहला दर्जा क्या आ गया, जो सबसे सुपरलेटिव डिग्री, जिनकी अल्लाह खुद मानता है। अब अगर हम यहाँ देखें कि हम कौन सी कैटेगरी में खड़े हैं अपने अमाल के हिसाब से, ठीक है ना। नियत का, अमल का दारो मदार सारा नियत पे होता है। नियत हमारी अगर हम एनालाइज करें अपनी शख्सियत में, इस टाइम पे हम 2022 में कहाँ खड़े हैं, हम कौन सी कैटेगरी में खड़े हैं? हम अल्लाह को मानते हैं डेफिनेटली, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को मानते होंगे, मेरा ईमान है आप सब मानते होंगे, लेकिन इतना गारंटी से मैं नहीं कह सकता, बड़े अफसोस के साथ अपने आप को भी मिला रहा हूँ मैं, कि अल्लाह की मानते हैं। अल्लाह की मानने में बड़ी बात है, अल्लाह की बात पे बाद में आएंगे, बड़ी शान है, उस पर बड़ा टॉपिक हो जाएगा। टीचर की बात ले लेते हैं। जब मैंने लेक्चर से पहले कहा था, हम मानते हैं ये हमारे टीचर हैं, हम डेली भी आ जाते हैं, बैठ भी जाते हैं, शोर शराबा भी कर लेते हैं, लेकिन टीचर की दूसरे दर्जे वाले स्टूडेंट मानते हैं, जो सर बोलते हैं कल टेस्ट है, आप प्रेजेंटेशन लेकर आना, बना के आना या टेस्ट लेना, वो ठीक है सर, मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं प्रेजेंटेशन दूंगा। कुछ स्टूडेंट छुट्टी कर लेते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट यहाँ बैठे रहते हैं, सर वो हेजिटेशन हो रही है और वो यूँ हो रहा है, वो यूँ हो रहा है, बात नहीं मानते। सर ने 2 दफ़ा कहा, 4 दफ़ा कहा, सर ही शर्मिंदा होकर चुप हो गए, ठीक है।
इसी तरह से मस्जिद में 5 टाइम अजान होती है, हमारे पास बुलावा आता है आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन हम सुनते हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल निचले दर्जे के भी है, अल्लाह माफ़ करे, अजान हो रही होती है, होश ही नहीं है, गाने चल रहे हैं या अपने गैदरिंग में मसरूफ़ है, सिर्फ 1 मिनट 1.5 मिनट का टाइम नहीं कि आराम से अजान सुन ले एहतराम में और कलमा पढ़ के और फिर अगर नमाज़ पढ़नी है अल्लाह हिदायत दे दे, वरना अल्लाह मालिक है, ठीक है, इतनी तौफीक नहीं होती, ठीक है। कुछ लोग अजान सुनते हैं और फ़ौरन मस्जिद की तरफ जाते हैं, दूसरे दर्जे वाले अल्लाह की मान रहे हैं। अब जब ये मुसलसल अमल चलता है, स्टूडेंट अपने टेन्योर में, टेन्योर मतलब एक जो पीरियड होता है आपका, जैसे 4 महीने का टेन्योर है आपका BBS YDB, 4 महीने गालन हम 6 महीने का हो गया, इफ़ आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत ना हो तो 4-6 महीने में अगर आपने डेली सर की मानी तो सर आपको कहाँ ले जाएंगे? सर आपको वहाँ ले जाएंगे जहाँ पे आज हमारा बच्चा उस क्लास में पढ़ा रहा है। 1 साल पहले मैं कहता था ना, शायद आप पुराने स्टूडेंट हो, कि हम वो नहीं है सिर्फ अपने स्टूडेंट को स्टूडेंट की हद तक ही रखें, भरपूर कोशिश होती है कि हम अपने स्टूडेंट को अपने लेवल पे ले आएँ, बल्कि अपने लेवल से ऊपर ले जाएं। एक अच्छा टीचर ये होता है, और किसी ने कहा है ना कि एक अच्छा टीचर बादशाह नहीं होता बट बादशाह बना देता है, नॉट अ किंग बट मेक एनी पर्सन टू बी अ किंग, ठीक है ना। अब ये बातें, बादशाह बनना आसान नहीं है। बादशाह बनने के लिए पहला दर्जा क्या होना चाहिए हमारा, अगर आप एज ए स्टूडेंट्स हैं, पहला दर्जा आपका होना चाहिए कि आप टीचर को एक्सेप्ट करें कि ये मेरा टीचर है, ठीक है, भले आप गलत हो भले आप सही हो, ठीक है सर आपकी बात है। अच्छा ये वालिदैन पे भी फिट हो रही है फर्मा बरदारी के हिसाब से, ये नहीं अब्बा आपको क्या बता, अम्मा आपको क्या बता, मैं बताता हूँ आजकल, बताओ जो अम्मा अब्बा 30 साल बाद शादी के बाद पैदा किया जिस बच्चे को, 30 साल बाद पैदा हुआ है, वो बता रहा है अम्मा मैं बता देता हूँ। चले आपको पता होगा, डेफिनेटली आपको ज़्यादा पता होता है, आप उसके एहतराम में अदब के साथ बोलें। अब अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं बता दूं, देयर आर द मैनी टाइप्स ऑफ मैनर इन दिस वर्ल्ड। मैनर से आपकी शख्सियत बनती है, पता चल जाता है 1 मिनट में इंसान कितना अच्छा है कितना बुरा है। लाजमी नहीं है कि आप 1 साल किसी के साथ रहो या 2 साल रहो आपकी शख्सियत का पता चलेगा। पता लगाने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपको देख कर ही खंगाल लेते हैं कितना पर्सनैलिटी के अंदर दम है। बाहर से ही बोले जा रहे हैं, अंदर भी कुछ है। तो आपने वालिदैन से मानते सब हैं लेकिन नाफरमानी भी सब करते हैं, 50% अदब करते हैं। सब तो 5 फिंगर आर नॉट इक्वल, 5 उंगली तो बराबर नहीं होती है, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आजकल माँ बाप से ज़्यादा बच्चे को पता चल रहा है, ठीक है। इसी तरह से आजकल जो साइंस है वो तो अल्लाह माफ़ करे, वो कह रही है कि एक जो हमारी रूहानियत है उससे भी आगे जाना चाह रही है कि देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ द गॉड। हम साइंस से हम प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करोगे आप, हो रहा है ना। तो हर चीज़ जितनी इल्म हासिल कर रही है उतना अपने आप में एक प्राइड फील हो रहा है, अंदर प्राउड फ़ख्र आ रहा है, गरूर आ रहा है, और वो अपने आप को आगे की तरफ लेके जा रही है, उसका मैनर्स कम हो गया है, ठीक है ना। तो आपको बेटा मुख्तसर अगर मैं अपने टॉपिक पे थोड़ा आऊँ दोबारा, तो यही है कि आपने सबसे पहले टीचर को एक्सेप्ट करना है, अपने वालिदैन को एक्सेप्ट करना है, और अपने अल्लाह को एक्सेप्ट करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्लाह को मान लिया, अल्लाह एक है, ठीक है। अल्लाह के बारे में सोचना शुरू कर दिया, कैसा है, क्यों निज़ाम बना है, किसके लिए बना है, मैं कौन हूँ, मैं पैदा क्यों हूँ, बस दिस इज़ द क्वेश्चन। अगर आप चाहें, इफ़ यू वांट द थिंग यू मस्ट बी थिंक आफ्टर दिस सेंटर। अगर आप रात में जाकर, जब हम लेट जाते हैं ना, मेडिकली भी प्रूव है कि हमारी जो सोच है उसका दारो मदार 100% हो जाता है, 50% नहीं। अभी अगर हम बैठे ना, हमारे को लेफ्ट लेवल कोई बॉडी में पेन भी है, फील नहीं होगा। जैसे तन्हाई में हम बैठेंगे या लेटेंगे हमारे को फील होना शुरू हो जाएगा, और इतना फील होगा कि बस अगर कोई टेंशन है तो वो तो हमारा सर ही फाड़ देगी। वैसे अभी बैठे हैं, अभी कोई मसला ही नहीं, मज़े से बैठे हुए, कोई परवाह नहीं है, ठीक है। अकेले में मसला होता है। तो आपने सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, फ़ाइन हो गया। सेकंड नंबर पे आपने एनालाइज करना है, मैंने इसको जो एक्सेप्ट किया है मैं इसकी मानता हूँ या नहीं मानता। मोहब्बत आप किसी से करते हैं ना, आप ये थोड़ी कहेंगे मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो बोले आप ठीक है मोहब्बत करते होंगे, बात तो एक भी नहीं मानते मेरी। ऐसा है, मोहब्बत जब बढ़ती है जब उसमें कोई इम्पोर्टेंस आ जाती है। मोहब्बत वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाए, बात ही नहीं मान रहे आप, फिर कैसे आपकी मोहब्बत होगी, ठीक है ना। यही मोहब्बत अल्लाह की तरफ से आ जाती है। अल्लाह की तरफ से आ गई, अजान हुई और आप नमाज़ पढ़ने चले गए, ये अल्लाह की मान लिया आपने। तो आपने सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करने के बाद आपने अमल कर लेना है। अमल जब बढ़ता रहेगा, जब बंदा नमाज़ पढ़ता है, 5 टाइम नमाज़ पढ़ता है तो 2 टाइम छूट भी जाए तो 3 टाइम पढ़ लेता है,
फिर दोबारा पंचुअलिटी आ जाती है। बच्चा जब प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, एक टाइम आता है वो थोड़ा सा हेजिटेट होना शुरू हो जाता है या कंफ्यूज हो जाता है, वो प्रेजेंटेशन छोड़ देता है, फिर डिसअपॉइंटमेंट होता है, फिर उठता है, ठीक है ना, फिर उठता है वो, फिर डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। इसी तरह से अल्लाह का एक निज़ाम चल रहा है कि बंदा इबादत करता है, बीच में इबादत कर भी रहा होता है, मायूसियाँ भी बहुत होती है, समटाइम मायूस भी हो जाता है, अल्लाह माफ़ करे, उल्टा सीधा भी बोल जाता है, यार ये क्या है, ये मेरे साथ ही होना चाहिए, एक शिकवा करता है अल्लाह की ज़ात से, ठीक है ना। इस तरह से भी कंडीशन हो जाती है। तो जब आप ये मुसलसल अमल करते रहेंगे, मुसलसल उसको पढ़ते रहेंगे, नमाज हो या आपकी ये जो प्रेजेंटेशन है या जो आपका ये सिलेबस कर चल रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा आपकी ज़ात में कि आपकी बात अल्लाह खुद आपको इल्हाम करवाएगा। जहाँ एक इसमें वो कहते ना एक सा दर्जा भी आता है कि आप जो मांगते हो अल्लाह कुन फरमा देता है। कुन ऐसे नहीं फरमाया जाता, कुन ऐसे फरमाया जाता है कि जब आप अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाते हैं तो अल्लाह आपको खुद ही बख्श देता है। अल्लाह फिर आपको अपना नेक बंदा बनाकर जो 50 लोग आपके साथ हैं ना, उन पर रहमत बना देता है, आपको वसीला बना देता है। वसीला कैसे भी हो सकता है, वसीला होने के लिए ऐसा नहीं अल्लाह करता कि अल्लाह आपको मुर्शिद ही बनाए, पीर साहब भी बनाए, आपको एक अच्छा टीचर भी बना सकता है जिससे आप इल्म फैला सकते हो, आपको एक अच्छा डॉक्टर भी बना सकता है जिससे आप अपने मरीज़ों को जो तकलीफ़ में है उसकी खिदमत कर सको। इस्लाम में सबसे बढ़कर ह्यूमैनिटी की खिदमत है। ऐसे ही कहा गया है ना कि जो इंसान दूसरे इंसान के दर्द को समझता है वो ज़्यादा मकबूल है अल्लाह की बारगाह में। नमाज तो अपने लिए पढ़ रहा है, मैं अगर नमाज पढ़ रहा हूँ मिसाल या आप पढ़ रहे हो मेरे लिए या मैं आपके लिए थोड़ी कर रहा हूँ, वो मैं अपना दीन संवार रहा हूँ, अपनी दुनिया और आखिरत संवार रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से जब आप प्रॉपर अंदाज में, खालिस अंदाज में बेगर्ज होकर, गर्ज नहीं होनी चाहिए कि मैंने इतनी मेहनत करनी है इसका सिला अल्लाह ऐसे देगा, आपने बेगर्ज होकर आपने खिदमत करनी है। और उसके हिसाब से जब एक वक्त ऐसा आएगा आपको ये दुनिया अच्छी ही नहीं लगेगी। आप इस दुनिया में तो होंगे, आपका जो ब्रेन सिस्टम है वो कहीं और होगा। आप इस दुनिया में तो होंगे, आपका दिल आपकी बॉडी में होगा, लेकिन वो अल्लाह की बारगाह में होगा, वो आपकी बॉडी में नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो कंडीशन होती है ये ऐसे नहीं होती। या तो अल्लाह वाला अपनी नज़र से करता है, कोई कामिल अल्लाह का वली, आजकल की पीर की बात नहीं कर रहा मैं, माफ़ करो अगर आपका कॉन्सेप्ट कोई दूसरा है, मैं कामिल अल्लाह के वली जिस पे अल्लाह ने अपना इनाम फरमाया, जिनको अल्लाह ने अपनी बरकत से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत से नवाजा है, जिनको आपसे यही पूछना, सवाल करना है, सवाल नहीं करना जो इखलाकी तौर पे सही नहीं है। आपका जो दर्जा है वो आप और अल्लाह के दरमियान का राज है, लेकिन आप अपने आप को जायज़ा एक दफ़ा ज़रूर लेना कि सर ने जो ये बताया था खुद ही वो कर बुलर इतना कि हद तक बंदा खुदा से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। रज़ा जब पूछी जाती है जब आप अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाते हैं। रज़ा जब पूछी जाती है जब एक टीचर की बारगाह में उसका शागिर्द मकबूल हो जाता है। रज़ा जब पूछी जाती है जब वालदेन को अपने बच्चे में फ़ख्र होने लग जाता है। तो 3 कैटेगरीज आज आपको मैंने समझाई है। शेर की जो तशरीह है कि आप पहला जो अल्लाह को मानता है, दूसरा जो अल्लाह की मानता है, तीसरा जिनकी अल्लाह खुद मानता है। अब आप आज ये ईमानदारी से जायज़ा ले लेना हम कहाँ खड़े हैं, हमारा एमाल क्या है, कहाँ पे खड़े हैं हम। दिस इज़ द क्लियर आंसर ऑफ दिस लेक्चर एंड दिस द पोइट्रीज। ये जो शेर अल्लामा इकबाल ने पढ़ा था, मेरी नज़र के मुताबिक तो जो मुझे लगा, जो आपके लिए मैंने शेर उठाया, चाहे वो टीचिंग टेन्योर में हो, चाहे वो आपका लाइफ स्टाइल में हो, चाहे वो आपका अल्लाह से रिलेशन हो, हर चीज़ में ये जो शेर जो मैंने आपको लफ्ज़ पेश करे हैं ना, ये आपको बाखूबी आसानी से समझा देंगे कि आप अभी इस लेवल पे कहाँ खड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में दोबारा जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में और भी जो लेक्चर्स हमारे होंगे वो मैं आपके सामने लाता रहूँगा, और साइकोलॉजी के हवाले से और जो आपका नॉलेज के हिसाब से और जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हिसाब से इंशाल्लाह वो आपके लिए काफ़ी मुफीद होगी। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर एंड इंशाल्लाह विल मीट अगेन। मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, और ये तकल्लुफ़ाना नहीं बोला है मैंने, ये एक अच्छे अंदाज में, एक नियत के साथ मैंने आपसे आपकी जो उसका क्या कहते हैं, हाँ गैदरिंग है, उसका मैं एतराफ़ करता हूँ। और आप लोग बड़े अच्छे, अल्लाह आपको कामयाब करे, और इंशाल्लाह आपके साथ मेरी बेस्ट विशेज़ हैं, और अल्लाह आपको कामयाबी नसीब अता फ़रमाए, दुनिया और आखिरत अच्छी करे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।